हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अबुआ आवास में जियो टैग वगैरह हो गया है आप लोगों का, और आप लोग अब घर बनवाना शुरू भी कर रहे होंगे या फिर आपके पास पेमेंट भी आ गया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अबुआ आवास को हमको किस तरह से बनाना है और उसका नक्शा किस तरह से होने वाला है, हम अपना घर कहाँ बनाएंगे, जियो टैग हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर जियो टैग हुआ है तो उसके अलावा भी हम कहीं और दूसरे जगह घर बना सकते हैं या फिर जहां मेरा जियो टैग हुआ है वही बनाना जरूरी है। तो इसी से जुड़ी हमारे पास बहुत सारे जानकारियां हैं जो कि हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सरकारी अपडेट को जानने के लिए। तो दोस्तों आइए हम आपका वक्त जाया ना करते हुए हम अपने उस उद्देश्य पर चलते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को ज्वाइन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने अबुआ आवास का नक्शा खुल करके आ गया है। इसी से जुड़ी हम आपको सब बताएंगे कि आपका खिड़की कहाँ होना चाहिए, आपका दरवाजा कहाँ होना चाहिए, आपका रूम कितने बाय कितने का होना चाहिए और उसके दीवार कितने का होना चाहिए, गेट किस जगह पर होना चाहिए, बरामदा कहाँ होना चाहिए। इसी से जुड़े हमारे पास सारी अपडेट है जो कि मैं आपको एक एक कर सब कुछ जानकारी देते चलूंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास एक कमरा, पहला कमरा। इसमें क्या है दोस्तों, 8 फीट 2 इंच का जो है हमारे पास में पीछे का जो दीवार रहता है वो होनी चाहिए 8 फीट 2 इंच का, और जो इसका गेट का चारों तरफ होता है और दीवार जो होगा 8.82 फीट का दोनों तरफ से है। आगे से भी 8.8 है, फिर दाहिना तरफ से बाएं तरफ से, मतलब एक जो रूम होगा पहला रूम उसको 8.8 फीट के हिसाब से एक रूम बनाना है, और जो दूसरा रूम है उसको भी उसी तरह बनाना है, सेम 8.8 फीट के हिसाब से चारों तरफ से 8.8 फीट होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आ जाता है खिड़की। तो एक खिड़की पीछे की ओर होना चाहिए यहाँ, और दूसरी खिड़की होना चाहिए एक यहाँ। दोनों रूम में 2 खिड़की ही होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इधर भी डलवा सकते हैं, जो कि इस नक्शे में नहीं है, लेकिन अगर आप इधर अपना डलवाते हैं तो इससे आपको कोई समस्या भी नहीं होने वाला है कि आपने ये आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि आपने 2 खिड़की क्यों लगवा लिया। वो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना खिड़की को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अब हमारे सामने आ जाता है कि पूरा चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो आपके घर के पीछे का साइड का एरिया होगा वो दोस्तों होगा 20 फीट का, पीछे आपका 20 फीट का होना चाहिए, और जो खड़ी होना चाहिए सामने तरफ से बायां और दाहिना साइड का वो होना चाहिए 16.6 फीट का। मतलब आपका लंबाई जो हो गया 20 फीट का और चौड़ाई जो हो गया 16.6, मतलब उसको 17 फीट के आसपास आप मानकर चल सकते हैं कि इधर होना चाहिए। अब हम इसका देख लेते हैं कि हमको गेट कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों गेट हम मेरा इस जगह पर हो जाएगा, गेट नंबर पहला जो इस रूम का है, और ये जो इस रूम का है इस रूम का गेट हमारे सामने यहाँ आ जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ या फिर जो नक्शा में है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं गेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा इधर घिसका सकते हैं तो आप घिसका सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये नक्शा इसलिए तैयार किया हुआ है कि अगर जो आप इस घर का बनाएंगे, ये तो आपका किचन घर हो गया, तो आपको किचन घर का जो गेट रहेगा वो फिर आपको कहाँ दीजिएगा, इसीलिए इसने गेट को यहाँ रख दिया, पहला गेट, दूसरा गेट यहाँ रख दिया, और इसके साथ में तीसरा गेट यहाँ रह गया, चौथा गेट यहाँ रह गया। अब क्या है कि हमारे सामने किचन जो बनेगा, किचन होगा आपको 59 इंच का सामने से, जो जैसे ही आपका घर का एंट्री होगा वहां से होगा 59 इंच का सामने से, और जो उसका चौड़ाई होगा वो हो जाएगा हमारे सामने 76 इंच का, जो कि एक बहुत ही बड़ा किचन हमारे सामने आ सकता है। और इसके बाद हमारे सामने बरामदा आ जाता है 74 इंच का, जो कि बड़ा सा बरामदा हो जाता है। और हमारे सामने इसी से सटा हुआ हमारे सामने एक गेट आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ रहेगा हमारा सबसे बड़ा और मेन गेट, जहां से कि हम अपना एंट्री कर पाएंगे। और यहाँ बहुत बड़ा बरामदा हो जाता है जहां आप अपने अनुसार से कस्टमाइज करके जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और फिर हमारे सामने जो तीसरा रूम आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये अबुआ आवास जो है वो 3 कमरे का अबुआ आवास दिया गया है, और तीसरा रूम जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा, और ये हमारे सामने है 76 इंच का, जो कि जितना लंबाई किचन का था उतना ही लंबाई इस चीज का भी तीसरा रूम का है। और इसमें चौड़ाई थोड़ा सा ज्यादा है, और किचन में है क्या कि थोड़ा सा चौड़ाई कम हो गया है। अब बाथरूम का इसमें जगह नहीं दिया गया है,
बाथरूम आपको बाहर में ही इंस्टॉलेशन कराना होगा। जैसे जो आपके पास इधर अगर जमीन बचता होगा तो आप इधर करवा सकते हैं, या फिर आपका हिसाब से अगर इधर जमीन बचता होगा तो आप इधर करवा सकते हैं, या फिर पीछे भी अगर व्यवस्था है तो आप अपना पीछे भी बाथरूम को दिलवा सकते हैं। और दोस्तों अब हमारे सामने आ जाता है इससे जुड़ी अपडेट कि जहां मेरा जियो टैग हुआ है उसके अलावा भी हम किसी अन्य जगह पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके जो मुखिया है उससे परमिशन लेना होगा, क्योंकि मैन जब आपका अबुआ आवास का निरीक्षण करने आएगा तो वही लोग के नेतृत्व में ही सब कुछ आगे बढ़ेगा और आपका पैसा वगैरह भी उन्हीं लोगों से मिलेगा। तो आपको उस चीज से जान लेना है कि हम किसी दूसरे जगह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये हो गया जियो टैग में बनाने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम अपने ये नक्शा है उतना ही बनावें या इससे छोटा बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों बड़ा आप जितना भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर कोई फिक्स नहीं है कि आप जितना इसका नक्शा है उतना ही बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास जमीन बहुत सारा है, अगर लगता है कि सरकार के द्वारा हमको थोड़ा सा मदद मिल गया, उसके बाद हम और इसको अपना विस्तार करके आगे बनाना चाहते हैं चारों तरफ से बढ़ा के, तो आप बना सकते हैं। क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, इसीलिए इन्होंने इस चीज पर पाबंदियां नहीं लगाया है कि आप इसमें से उतना ही बना सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप इससे जितना बड़ा नक्शा दिया है उससे आप छोटा नहीं बना सकते हैं, और अगर आप इससे छोटा बनाते हैं तो इसमें से आपको मुखिया की परमिशन लेना होगा और ब्लॉक स्तर से भी जानकारी ले लेना होगा कि हम इससे थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, और इसका प्रॉपर आपको रीजन देना होगा कि आप इसका छोटा क्यों बना रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जितना जमीन होगा, जितना नक्शा है उतना आपके पास जमीन नहीं होगा, इसीलिए आपको सबसे पहले मुखिया या फिर आपके जो प्रतिनिधित्व होंगे उन लोगों से कांटेक्ट कर लेना है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जिसके वजह से इतना जमीन ना होने के कारण हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, तो आपको बता लेना होगा। और आप अपने मन से अगर आप छोटा बना देते हो तो आपको पैसा मिलने में आपको दिक्कत हो सकता है और आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, और बड़ा बनाने में आप सोच ही नहीं सकते हैं, जितना बड़ा बनाना होगा आप बना सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास रह गया टोटल कंप्लीट नक्शा, जो कि मैं आशा करता हूं आपको पूरी तरह से समझाने में कामयाब हुए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप नक्शा से रिलेटेड या अबुआ आवास से रिलेटेड, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको पैसा नहीं भी मिला होगा, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको इस डिस्ट्रिक्ट से पैसा नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आपको पूरी सारा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी सवाल आते हैं तो हर कमेंट का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं और जवाब देते भी हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित हुआ होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि और लोग अपना इस चीज का लाभ ले सके, और उन लोगों को मैप यहाँ से हमारे पास से मिल सकता है, और इसी मैप के अनुसार से आपको सब कुछ अपना ढांचा तैयार कर लेना है। और पैसा किस तरह से आता है, इसीलिए हम आपको बोले कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपके साथ मिलते जाता है वो हम सब आपके साथ साझा करते जाते हैं समय समय के अनुसार कि आपको क्या चीज का जरूरत है और अबुआ आवास से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है वो हम आपके साथ हमेशा साझा करते रहता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।